गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हिंदी का पाठ 12 चांद का कुर्ता पढ़ेंगे, जिसमें चांद जो है, चंद्रमा मामा जो हैं, वो आपके अपनी मम्मा से कह रहे हैं, अपनी माँ से कह रहे हैं कि मेरे लिए भी कुर्ता सिलवा दो। बट चांद कोई कुर्ता पहनता है? नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं इस कविता में क्या है। ये कविता एक काल्पनिक है, राइटर ने अपनी कल्पना से लिखी है। ओके, तो हम जानते हैं कि आखिर चंदा मामा ऐसी क्या डिमांड कर रहे हैं इसमें। एक बार की बात, चंद्रमा बोला अपनी माँ से, कुर्ता एक नाप का मेरी माँ मुझको सिलवा दे। यानी कि एक बार चंद्रमा अपनी माँ से बोला कि माँ एक नाप का कुर्ता मेरे लिए सिलवा दे। नंगे तन 12 मास मैं यूं ही घूमा करता, गर्मी वर्षा जाड़ा हरदम बड़े कष्ट से सहता। माँ हंसकर बोली सिर पर रख हाथ, चूम कर मुखड़ा, बेटा खूब समझती हूँ मैं तेरा सारा दुखड़ा। यानी कि चंद्रमा ने कहा, पहले माँ मुझे कुर्ता सिलवा दे, नंगे तन 12 मास में यूं ही घूमा करता हूँ, गर्मी वर्षा जाड़ा हरदम बड़े कष्ट से सहता हूँ। यानी कि चंद्रमा का कहने का मतलब है कि मेरे लिए भी, हम देखिए जैसे कि हमें गर्मी लगती है तो हम गर्मियों में अलग ड्रेसेस पहनते हैं, स्लीवलेस पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, राइट। तो और सर्दी लगती है तो विंटर्स में हम दूसरे कपड़े पहनते हैं, वुलन्स पहनते हैं, लेदर जैकेट्स पहनते हैं, राइट। तो ऐसे ही चंद्रमा कह रहा है कि नंगे तन 12 मास, मतलब में 12 के 12 महीने, हमारे 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वो पूरे 12 महीने यूं ही घूमता रहता है। कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी ज़्यादा होता है, कभी बारिश होती है। तो बोले मैं यूं ही नंगे तन घूमता रहता हूँ और इतने कष्ट सहता हूँ, तो माँ मेरे लिए एक कुर्ता सिलवा दो। माँ हंसकर बोली सिर पर रख हाथ, मतलब माँ ने अब चंद्रमा के सिर पर हाथ रखा और हंसकर बोलती है, चूम कर मुखड़ा, यानी कि माँ उसके मुख को चूम कर कहती है, बेटा खूब समझती हूँ मैं तेरा दुखड़ा। यानी कि तेरा दुखड़ा जो है, इतना कष्ट जो तुम सहते हो, मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन तू तो एक नाप में कभी नहीं रहता है। लेकिन चंद्रमा कभी एक नाप में नहीं रहता है, पूरा कभी, कभी आधा, कभी बिल्कुल ना कभी दिखता है। चंद्रमा को आप नोटिस करना, कभी आपको वो आधा दिखता है, कभी पूरा राउंड राउंड दिखता है, कभी कभी हमें दिखता ही नहीं है ना। तो वो चंद्रमा क्या है कि हमेशा एक नाप में नहीं रहता है, हमेशा उसकी जो नाप है वो बदलती रहती है। आहा माँ, फिर तो हर दिन की मेरी नाप लेवा दे, एक नहीं पूरे 15 तू कुर्ते मुझे सिला दे। तो चंद्रमा क्या कहता है कि माँ तुम एक नहीं, मुझे इतने कुर्ते सिलवा दो, मतलब 15 डेज का सर्किल होता है एक। तो वो बोलता है कि 15 दिन में मेरे जितने शेप चेंज होते हैं, मैं जितने आकार चेंज करता हूँ, तो तुम मुझे एक कुर्ता ना सिलवा कर 15 कुर्ते सिलवा दो। यानी कि देखिए इस स्टोरी में चंद्रमा अपनी माँ से क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि मुझे भी एक कुर्ता चाहिए, क्योंकि मैं 12 महीने नंगे तन रहकर अपने कष्ट सहता हूँ। यानी कि गर्मी भी लगती है, बारिश भी होती है, ठीक है, और सर्दी भी लगती है, तो मुझे उसके हिसाब से मुझे एक कुर्ता सिलवा दो, जिससे मुझे ना गर्मी लगे, ना ठंड लगे, ना बारिश लगे। लेकिन माँ स्माइल करते हुए कहती है कि तुम तो हर रोज़ अपना साइज़ चेंज कर देते हो, अपना हर शेप चेंज कर देते हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक कुर्ता कैसे फिक्स सिलवा सकती हूँ कि तुम उसमें फिट हो जाओगे, राइट। तो इसीलिए फिर चंद्रमा कहता है कि नहीं माँ, मुझे एक नहीं तुम 15 कुर्ते सिलवा दो, क्योंकि चंद्रमा का जो सर्किल होता है वो 15 डेज का होता है, जिसमें वो अपने शेप चेंज करता रहता है, उसका आकार चेंज होता रहता है। तो वो फिर माँ को क्या कहता है, माँ अब मुझे एक नहीं, मेरे 15 डेज के 15 कुर्ते स्टिच करा दो, 15 कुर्ते सिलवा दो, जिससे कि मैं सर्दी गर्मी बरसात से बच सकूँ। ये जो पोयम, ये जो राइट की गई है, ये कविता रामधारी सिंह दिनकर, इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ये देखिए रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में कुछ लाइन भी दी गई है यहाँ पे। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक एवं कवि थे। इनका जन्म 23 सितंबर 1908
को मुंगेर बिहार में हुआ। मिर्च का मजा और सूरज का ब्याह इनकी अन्य बाल काव्य विषयक रचनाएं हैं। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को बेगूसराय बिहार में हुआ। यानी कि ये कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और इनका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। बाल्य काव्य जो हैं हमारे बच्चों से रिलेटेड जो काव्य होते हैं उनमें इनकी मिर्च का मजा और सूरज का ब्याह ये दो ऐसे काव्य हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।